नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही पॉपुलर विषय को लेकर चर्चा करने वाला हूँ। बहुत सारे लोग चाहते हैं शेयर मार्केट से धन कमाने। उसके लिए कुंडली में एस्ट्रोलॉजिकल कुछ कॉम्बिनेशन भी होना चाहिए, एस्ट्रोलॉजिकल योग भी होना चाहिए, नहीं तो शेयर मार्केट से धन कमाने के चक्कर में वो धन गवा भी सकते हैं। इसका बहुत सारे चांसेस है क्योंकि ये बहुत रिस्की होता है। इसका बहुत सारे योग एस्ट्रोलॉजी में हैं। उनमें से वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल जो कॉम्बिनेशन है उनमें से एक कॉम्बिनेशन मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। आप अपने अपने कुंडली में चेक कर सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन अगर आपके चार्ट में है तो आप शेयर मार्केट से धन कमा सकते हैं। एक इंडिकेशन बनता है आप श्योरली कमाओगे कि नहीं कमाओगे शेयर मार्केट से धन। इसके लिए आपका पूरा चार्ट विचार करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप डिसाइड कर सकते हैं। तो आप कोई एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोलॉजर से आप कंसल्ट इसलिए कर सकते हैं। तो फॉर एजुकेशनल पर्पस एक बहुत ही पावरफुल योग टू गेन मनी फ्रॉम शेयर मार्केट, वो मैं आज फॉर एजुकेशनल पर्पस आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में है तो फिर भी आप लोगों को एक प्रिकॉशन और डिस्क्लेमर मैं देना चाहता हूँ। आप कोई सेबी रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन से फिनेंशियल एडवाइस लेके बिना इसमें मत घुसिए क्योंकि ये बहुत ही रिस्की होता है। मैं अकॉर्डिंग टू विगु नंदी नाड़ी एक योग मैं बताने वाला हूँ। अकॉर्डिंग टू विगु नंदी नाड़ी धन का कारक होता है वीनस यानी कि शुक्र। तो शुक्र को पहले तो आपको चार्ट में देखना ही पड़ेगा। तो देखिए आपके कुंडली में शुक्र कहाँ पर बैठा है। मान लीजिए किसी भी राशि में शुक्र बैठा है, किसी भी राशि हो सकता है। आप देखिए शुक्र के साथ अगर राहु है तो पूरा देखिए, फिर आप समझिए कुछ एक्सेप्शन भी है। शुक्र के साथ राहु बैठने से भी ये नहीं होगा। देखिए शुक्र के साथ अगर राहु है और राहु शुक्र के साथ अगर नहीं है तो फिर आप देखिए शुक्र से 5th हाउस में अगर राहु है और यहाँ पर भी अगर राहु नहीं है, शुक्र से 9th हाउस में अगर राहु है, ये कॉम्बिनेशन अगर बनता है तो फिर और एक चीज़ देखना है। ये तो फर्स्ट स्टेप है, स्टेप 1 है। तो स्टेप 1 में देखना है शुक्र के साथ राहु है कि नहीं है, और अगर नहीं है तो शुक्र से 5th हाउस में अगर राहु है, और नहीं भी है तो फिर शुक्र से 9th हाउस में अगर राहु है, तो ये योग शुक्र और राहु के बीच एक कॉम्बिनेशन आपके कुंडली में बनता है। और स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 में फिर आपको देखना है शुक्र का डिग्री आपको नोट करना है, राहु का डिग्री आपको नोट करना है। राहु का डिग्री शुक्र से कम होना ही चाहिए, मतलब शुक्र का डिग्री राहु से ज़्यादा होना ही चाहिए, नहीं तो ये योग नहीं बनेगा। ये पूरा उल्टा कर देगा। आप बहुत ही फिनेंशियल लॉस आप फेस कर सकते हैं। शेयर मार्केट में बहुत ही पैसा कमाने के चक्कर में आप पैसा गवा देंगे, और शेयर मार्केट में अगर नहीं भी है तो भी ऐसे भी इधर उधर आप कोई फ्रॉड का शिकार होंगे, कोई चीटिंग का शिकार होंगे, और या फिर बिजनेस पे लॉसेस होंगे। बहुत ही धन आप गवा देंगे ज़िंदगी में। अगर राहु का डिग्री ऐसे कॉम्बिनेशन शुक्र और राहु के आपके बीच में अगर कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में बन रहा है और राहु का डिग्री शुक्र से ज़्यादा है तो आप बहुत ही धन स्पॉइल कर देंगे। इसको लेकर मैं एक वीडियो भी बनाया था, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगा, वो आप देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, वो देखना ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर शुक्र का डिग्री मान लीजिए 14 है, 14 है, मान लीजिए 14 है, ठीक है। और राहु का डिग्री 14 से कम होना पड़ेगा। राहु का डिग्री भी 14 है तो नहीं चलेगा, तो सेम डिग्री हो गया। तो राहु का डिग्री आप कम हो सकता है, 13 हो सकता है, 11 हो सकता है, 9 हो सकता है, 7, 5 जो भी हो, 14 से कम होना चाहिए। और शुक्र का डिग्री राहु से ज़्यादा होना चाहिए। तो फिर आपके कुंडली में एक इंडिकेशन बनते हैं कि आप शेयर मार्केट से धन कमा सकते हैं। और भी कुछ 7 प्लैनेट्स है, उसका एस्पेक्ट कैसे आ रहा है, ये कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में पॉजिटिव है या फिर नेगेटिवली प्ले कर रहा है, कॉम्बिनेशन कितना पावरफुल है, उसको सब कुछ विचार करने के बाद, पूरा चार्ट विचार करने के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप शेयर मार्केट में आप थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेबी रजिस्टर्ड और फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन से एडवाइस लेने के बाद आप कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। इसके लिए आप कुछ एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोलॉजर के साथ आप कंसल्ट कर सकते हैं, कंसल्ट करके ही आप डिसाइड कर सकते हैं। तो देखिए इस कॉम्बिनेशन के साथ अगर बुध आ जाए, मरकरी आ जाए, बुध आ जाए, और या फिर यहाँ पर बुध आ जाए, तो भी ये बहुत ही अच्छा जोग बनता है। वेनस राहु का ये कॉम्बिनेशन है। स्टेप 2 वेनस का डिग्री राहु से ज़्यादा है, और उसके साथ अगर बुध चला है तो ये कॉम्बिनेशन और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। यहाँ पे भी बुध का डिग्री यानी कि मरकरी का डिग्री राहु से ज़्यादा होना चाहिए। तो मान लीजिए राहु शुक्र आपके कुंडली में शुक्र राहु का कॉम्बिनेशन बन रहा है। शुक्र का डिग्री 14 है, राहु का डिग्री 11 है, और
बुध का डिग्री 11 से ज़्यादा होना चाहिए, 12 हो सकता है, 13 हो सकता है, 15, 15, 16, 20, 17, 27, 28 हो सकता है, राहु से ज़्यादा होना चाहिए। तो शुक्र, राहु और बुध के बीच एक कॉम्बिनेशन अगर है आपकी कुंडली में, तो शुक्र और बुध का डिग्री राहु से ज़्यादा होनी चाहिए। तो फिर ये कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में एक पॉजिटिविटी एक इंडिकेट कर रहा है। और अगर इस कॉम्बिनेशन के साथ अगर सैटर्न आ जाए, शनि आ जाए, मान लीजिए या सैटर्न बैठ गए, और या फिर या सैटर्न आ गए, शनि आ गए, और या फिर यहाँ सैटर्न या फिर यानी कि शनि आ जाए, तो आप एज ए प्रोफेशन भी इसको ले सकते हैं। तो ये पूरा चार्ट देखने के बाद ही आपको डिसाइड करना है। और पूरी ज़िंदगी किसी का लाभ होता रहेगा और लॉस होता रहेगा, ये तो नहीं होता है। तो लॉस का पीरियड और लाभ का पीरियड ये भी आपको जानना है, क्योंकि ये बहुत ही रिस्की होता है। तो लॉस का पीरियड, लाभ का पीरियड जानने के लिए आपके परश्री में एक दशा देखा जाता है, जमीनी में चारा दशा देखा जाता है, और विघ्नंदी नाड़ी में दशा चारा दशा तो नहीं है, विघ्नंदी नाड़ी में प्रोग्रेशन देखा जाता है, ट्रांजिट देखा जाता है। तो ये पूरा चार्ट देखने के बाद ही आपको एक डिसाइड करना है। जो योग के बारे में मैंने डिस्कस किया, ये ओनली फॉर एस्ट्रोलॉजिकल एजुकेशन पर्पस, आप लोग सीख रहे हैं इसलिए मैंने बताया। तो आप अपने अपने चार्ट में आप देख सकते हैं, आप सीख सकते हैं। और ऐसे कुछ डिसाइड करने के लिए आप कोई एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोलॉजर से आप कंसल्ट कीजिए। देन आप सेबी रजिस्टर्ड कोई फिनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन से आप फिनेंशियल एडवाइस लेने के बाद ही आप कुछ ट्राई कर सकते हैं, या फिर नहीं कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही रिस्की होता है। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एस्ट्रोलॉजिकल एजुकेशन पर्पस। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट एस्ट्रोलॉजिकल लर्निंग वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।